जीवन में चाहे व्यक्ति पैसों से अमीर हो या गरीब हो, संघर्ष हर किसी ने अपने लेवल का किया है। ऐसे में जो व्यक्ति जब संघर्ष कर रहा होता है तो कई बार वो विचलित हो जाता है। कई बार उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो सही रास्ते पर है या गलत रास्ते पर है, तो उसको अपने रास्ते का चुनाव सही करना चाहिए। कई बार मन में ये ख्याल आता है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। मन इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है कि इंसान संघर्ष के समय या परेशानियों के समय या समस्या के समय जो है समाधान के तक पहुंच ही नहीं पाता। उसे लगता है कि संघर्ष ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रह गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक रात के बाद एक सुबह ज़रूर आती है। हर रात के बाद सुबह का आना तय है। ओके, तो कई बार ऐसा जब होता है ना, तो उसके लिए ही जो है आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पर करंट सिचुएशन आप लोगों की जो है आपको बताऊँगी, और साथ में सफ़र करते करते मैं कुछ पॉइंट भी आपके साथ क्लियर करूँगी आज। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो है धैर्य और विश्वास। धैर्य रखें और खुद पर विश्वास रखें कि आप हर एक समस्या का समाधान खोज सकते हैं। दूसरी, समस्या पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आप अपना ध्यान कहाँ पर लगाएं? समाधान पर। पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें अपना। ओके। दूसरा, पेशेंस रखें, मौन रहें, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को जो है बातों में या फिर व्यर्थ के तर्क वितर्क में व्यर्थ ना करें। और परिवार से मदद भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने परिवार से मदद लेना, तो अपने परिवार से मदद भी ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अपना जो आपका भाव है, जैसे कि नकारात्मक या फिर सकारात्मक, ठीक है, जब आप इन चीज़ों पर परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है, नकारात्मकता ज़्यादा हावी हो जाती है। एनर्जीज़ जो हैं वो ज़्यादा नेगेटिव फील होने लगती हैं। तो ऐसे में आपको कहा जा रहा है कि सकारात्मक विचार रखें, सकारात्मक सोच रखें, ताकि आपके जीवन से परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो सके। ऑलराइट, तो जी हाँ, चलिए अब शुरू करते हैं हमारी टैरोट रीडिंग। टैरोट रीडिंग हमारी क्या कहती है आपके लिए, और आपके लिए जो है यहाँ पर क्या समाधान है मेरे पास। ओके, देखिए, कुछ लोगों को ना यहाँ पर कुछ चीज़ों को फॉरगिव कर देने की ज़रूरत है। फॉरगिव इसलिए क्योंकि ये चीज़ें आपके ऊपर ना, आपके दिमाग के ऊपर काफ़ी हद तक जो है हावी कर चुकी हैं। मे बी आपको किसी को माफ़ कर देने की ज़रूरत है। मे बी आपको किसी को जो है अपने जीवन से फ्री करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हो सकती हैं, जो कि मेंटली आपको काफ़ी प्रेशर दे रहा है, प्रेशर दे ही रहा है। देख लीजिए, थोड़ा समय लीजिए, अपने लिए थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है तो रेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये साफ नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, चैलेंजेसों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है आपको। अपने जो भी वर्क एरिया, जो भी वर्क फील्ड है आपका, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये चीज़ें हो सकती हैं। आप नॉलेजेबल हैं, ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको परेशानी हो रही है। तो रेस्ट करिए, थोड़ा सा माइंड को जो है फ्रेश करने की कोशिश कीजिए, प्रकृति में थोड़ा समय बिताने की कोशिश कीजिए, वर्शिप प्लेसेस में जाके समय बिताने की कोशिश कीजिए। मे बी आपको वो शांति मिले जिसकी आप तलाश में हैं। अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस नज़र आते हैं आप, भविष्य की प्लानिंग बना रहे हैं, देश विदेश की यात्रा में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। एक मेंटल पीस की आपको ज़रूरत है। ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, ये मुझे बताता है एक मेंटल पीस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, इतना ज़्यादा कि ये बर्डन बन गया है आपके लिए। तो जिम्मेदारियाँ तो खैर रहेंगी ही, जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप कुछ पल के लिए थोड़ा सा जो है अपने को आराम दे सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। जो चीज़ें, जो भाग दौड़ इतनी हो रही है, उससे थोड़ा समय लें अपने लिए, जो थोड़ा समय निकाल लें, ये आपसे कहा जा रहा है। क्योंकि जिम्मेदारियां हमेशा रहेंगी। बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज ना करें, स्थिति हो सकती है कि आपके अनुकूल ना हो। ऐसे में अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये यही बता रही है
कि कन्फ्यूज़न में हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाए, या वो जो अवसर आपको मिलना था वो अवसर आपके हाथ से चला जाए। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज ना करें, क्योंकि कंफ्यूजन में अक्सर हमसे गलत डिसीज़न हो जाते हैं। तो आपसे भी यही कहा जा रहा है कि कंफ्यूज ना करें अपने आप को। हर एक स्थिति के लिए आप जो है मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जो है वो आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं। लेकिन चिंता ना करें, चीज़ें आपके अनुकूल ज़रूर होंगी, समय से होंगी। साथ में यहाँ बुद्धि से चलने के लिए कहा जा रहा है। आपका जो जोश है ना, इस जोश को, इस एनर्जी को सही जगह पर लगाएं, या फिर ये कहा जा रहा है कि बुद्धि से यहाँ पर जो है फैसले लें अपनी लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि जोश जोश में भी आके जो है यहाँ पर कुछ जो है गलत डिसीज़न हो जाते हैं, या फिर जो कहना चाहिए कि कुछ ऐसे फैसले हो गए जिसकी वजह से आगे चल के जो है परेशानी हुई कि ये जॉब अच्छी नहीं लग रही, इसमें बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, चलो स्विच ओवर कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी लाइफ में जो हो सकता है कि वहाँ जाके दिक्कतें और ज़्यादा हों। तो ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, तो बुद्धिमानी से चलें। जिस भी जगह पर आप हैं मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। आप जो भी लर्निंग प्रोसेस आपका अगर है तो उसको कंटिन्यू रखें, उसको छोड़े नहीं। मे भी हो सकता है आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि छोड़ो, स्टडी वगैरह ट्रेनिंग वगैरह छोड़ो, अब जो है डायरेक्ट काम शुरू किया जाए, तो मे बी आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। आप अपना लर्निंग प्रोसेस जो भी है इसको आप कंटिन्यू रखें, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए अपने आप को ओपन अप रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव चीज़ों से अपने आप की लाइफ को, आप नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप की लाइफ को आप ब्लॉक ना करें। ये जो कार्ड होता है ना, डेविल का कार्ड, ये सिर्फ बाहरी चीज़ों के लिए नहीं होता, ठीक है। ये डेविल का कार्ड अंदरूनी जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव चीज़ें हैं, खुद की ग्रोथ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाली जो चीज़ें हैं, ये उसकी भी बात करता है। आपकी ग्रोथ को रोके है, ये कुछ हद तक आपकी ग्रोथ में जो है ये बाधा बने हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है तो इसकी एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नेगेटिव थिंकिंग से, जो आपको डिमोटिवेट करे, ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। अगर बात करती हूँ मैं आगे भविष्य की, तो मुझे भविष्य यहाँ अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ में भी हो सकता है आप किसी की मदद करें, ये चीज़ें हो सकती हैं। मदद करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आए हैं आप किसी की, ये चीज़ें हो सकती हैं। मे भी हो सकता है आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े हैं जहाँ पे चैरिटी वगैरह करते हैं आप, ये चीज़ें हो सकती हैं। आप ऐसे किसी ग्रुप से जो है ग्रुप में जो है हेल्प करते हैं, किसी वृद्धाश्रम में हैं, या फिर जो है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, ऐसी जगह पर आप जो है मदद करते हैं लोगों की। बहुत ही हेल्पफुल नेचर है आपका। अगर आपसे कोई मदद मांगे तो आप उसे मना नहीं कर सकते। और साथ में ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जी हाँ, धन की जो भी परेशानियाँ हैं वो धीरे धीरे सॉल्व ज़रूर होगी। अगेन मैं यहाँ यही कहूँगी कि बहुत जल्दी कुछ नहीं होगा, जो भी होगा धीरे धीरे होगा। साथ में यहाँ पे तराजू भी दिया गया है, तो आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं ना, या जो भी आपके अंदर जो भी एनर्जीज हैं, उसे स्टेबल करने की कोशिश करें, बैलेंस्ड करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो है अगेन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाली, या फिर भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा रुझान होने वाली, या भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे ज़्यादा खर्चा होने वाली चीज़ों को ये इंडिकेशंस देता है। साथ में इसका एक मैसेज और है जो ये भी कहता है कि जब आपकी अर्निंग हो रही है तो उस समय आप अपने लिए उस समय के लिए भी बचा के रखें जब आपकी लाइफ में कोई समय आपके अनुकूल ना रहे। ओके, अर्निंग हो रही है, इट्स ओके। अब उसमें जो है आपको उस दिन के लिए भी बचा के रखना है जब समय आपके जो है अनुकूल नहीं होगा। यानी कि आपको अपने बुरे दिनों के लिए अपनी सेविंग करना है, या बचा के रखना, इन्वेस्ट करना, जैसे भी आप समझते हैं, जो भी आपको समझ में आता है। आप सेविंग कर सकते हैं, आप सेविंग करिए। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट करिए। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। और राइट, नेक्स्ट कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, 10-10 नंबर का कार्ड है। इसके बाद मुझे और कार्ड्स लेने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, खूबसूरत कार्ड है। अब आप देखिए,
बर्डन से स्टार्टिंग यहाँ पर हुई थी, चैलेंजेस से यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी, और एंडिंग कहाँ पर हो रही है, हमारे 10-10 दो खूबसूरत कार्ड्स पर, जो कि ये साफ तौर पर दिखाता है कि आपकी लाइफ में भी वो खुशियाँ होंगी जो आप चाहते हैं। ये कंप्लीट फैमिली की एनर्जी है, ये भी कंप्लीट फैमिली की एनर्जी है। तो मे भी हो सकता है कि आपके अंदर अभी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत उथल पुथल चल रही है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे में आपसे कहा जा रहा है कि सभी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट ज़रूर होंगी। आपने बहुत ज़्यादा उसमें कोई जो है, अगर रिश्तों की प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा बोलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें। कई बार कम बोलना भी रिश्तों में आई हुई परेशानियों को जो है ख़त्म कर देता है। वहीं पर अगर बात करती हूँ आपके प्रोफेशनल लाइफ की, तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें दिलो जान से आप मेहनत करते रहें तो चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ठीक होगी। आपकी लाइफ में भी ग्रोथ ज़रूर आएगी, एक मेंटल पीस, एक जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा, वो शांति आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत अगर हो रही है तो थोड़ा समय लें, और समय के बाद फिर समय लेकर रेस्ट कर कर उसके बाद फिर से लग जाएं, क्योंकि कर्तव्य से आप भाग नहीं सकते, जो साफ बात है। ओके, तो जी हाँ, ये थी आप लोगों के लिए एनर्जीज़। बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हर रात के बाद एक सवेरा ज़रूर आता है, तो आपकी लाइफ में भी वो सवेरा ज़रूर है। और राइट, 10-10 नंबर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है। मे बी आप जो है आपकी राशि जो है उनके गुरु सूर्य हैं, ये शायद हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मे बी हो सकता है कि ये साल ही सूर्य का साल है, तो हो सकता है कि ये साल आपको बहुत चीज़ें जो है खुशखबरी, बहुत अच्छी जो है एनर्जीज आपको दे के जाए। और राइट, तो यही प्रे करें डिवाइन से, गॉड से यही प्रे करें और महादेव से यही मनाएं कि आपकी सारी परेशानियां जो है ख़त्म हो। और राइट, तो टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।